246 हमें ये देता है कि हम भारत के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से के संबंध में कानून बना सकते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपोज कर रहे हैं। उनके पक्ष में कांग्रेस भी आ चुकी है। देखिए, तो संवैधानिक बात है। संविधान की व्यवस्था के तहत संसद को पूरा अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। हाँ, कितने लोग पक्ष में रहने चाहिए ये भी नियम है, और जो भी संसद कानून बनाती है उसका पालन करना, कराना, केसेस को देखना, ये माननीय न्यायालय का काम है। तो जो केंद्र सरकार का हलफनामा है वो भ्रष्टाचारियों को परेशान कर सकता है, वो ऐसे लोगों को परेशान कर सकता है जो भाई भतीजावाद के लिए सरकार के खजानों की बलि दे देते हैं। जो लोग ईमानदार हैं, जो देश की प्रगति में विश्वास करते हैं, वो कभी भी इससे जरा भी नाइत्तफाकी नहीं रखेंगे। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को अपनी राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर साथ में बैठकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। निश्चित रूप से, और मैं समझता हूं कि दिल्ली के माननीय एलजी पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसी व्यवस्था चलनी चाहिए वैसे ही चले, लेकिन मात्र ये वर्तमान एलजी से अरविंद केजरीवाल जी का टकराव हो ऐसा तो है नहीं। आप इनके पहले जो माननीय अनिल बैजल जी एलजी थे, तो याद है आपको, उनके कमरे में जाकर सोफे पे ही लेट गए थे। क्या ये किसी मुख्यमंत्री का चरित्र हो सकता है? कितनी अपशब्द, कितनी अभद्र बातें अरविंद केजरीवाल अपने समय में, चाहे वो अनिल बैजल जी हों, चाहे अनिल बैजल जी के पहले नजीब जंग साहब थे उनके साथ हो, आप वो सारे याद करिए। तो कहते हैं ना कि जिसका चरित्र ही अभद्र है, जिसका चरित्र ही दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाना है, जिसका चरित्र ही सिर्फ लोगों को झूठ के आधार पे गालियां देना हो, वो अरविंद केजरीवाल, वो कोई विनय कुमार सक्सेना जी से नहीं भिड़ रहे हैं। वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई एलजी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करे। और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी यत्न कर ले उसको सजा मिलनी तय है। कल बैठक होनी है। अभी तक 38 जो समूह है, पार्टियां हैं, वो उसमें शामिल होने वाली है। संख्या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और कल बेंगलुरु में भी विपक्ष की बड़ी बैठक होनी है। नड्डा जी ने साफ कह दिया है, विपक्ष के पास ना तो कोई चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, ना इनकी नीयत है, और ना ये कर सकते हैं। देखिए, एनडीए का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है और एनडीए में जनता का विश्वास भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारा ये विश्वास है कि हम कोई 2 दिन में और 4 दिन में अपनी स्थिति नहीं खड़ी करते हैं अच्छी वाली। हम इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और एक विचारधारा है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट बैड थॉट्स। हम इन सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस में हैं, और इसके कारण अगर एनडीए का दायरा बढ़ रहा है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने बिगाड़ी है। अब इसके ज़्यादा और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास ये देश 50 साल से था, लेकिन ये देश को क्या दिए? गरीबी, गरीबी और गरीबी। और नरेंद्र मोदी जी 9 सालों में क्या दिए? 12 करोड़ लोगों को घर में नल से जलाने लगा। 10 करोड़ लोग जो कभी गैस कनेक्शन का मुंह नहीं देखे थे, वो गैस पे खाना बनाती हैं बहनें। 48 करोड़ लोग जो बैंक का मुंह ही नहीं देखे थे, अब उनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनका अपना बैंक अकाउंट है, सीधे आता है, और बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं मिलता है। तो इस 9 साल में चाहे वो
अपराध के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ या फिर लोगों की सुविधाओं के लिए जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, तो उसको जो कर नहीं पाया वो करेगा क्या? सींग मारने की कोशिश करेगा। अब ये सींग मारने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ तैयार है।